Hello everybody, welcome to my YouTube channel. My name is Fareen and guys, I hope you all are doing good, taking care of yourself and your families. So guys, this video is gonna be about how to become a cabin crew. I thought of doing something really productive this quarantine and then decided that I'm gonna start up with this series. I'm gonna help you all with preparations of becoming a cabin crew. I'm sure you're gonna like this video. If you like this video, please hit the like button, subscribe to my YouTube channel. You may comment your suggestions and your queries in the comment box below. Let's get started. So guys, the moment you decide you want to be a cabin crew, ऐसे तो नहीं है हमने अपना फोल्डर लिया और हम इंटरव्यू देने चले गए. ठीक है, कुछ इनिशियली प्रिपरेशंस करनी होती है हर चीज़ के लिए. वैसे कैबिन क्रू बनने के लिए कुछ इनिशियली हमें भी चीज़ें करनी होगी. एंड आई एम श्योर दिस लॉकडाउन इज़ द बेस्ट टाइम विच यू कैन यूटिलाइज टू डू ऑल दिस थिंग्स. तो पहली चीज़ हमें करना क्या है गाइज, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो मुझे भी नहीं पता था जब मैं कैबिन क्रू नहीं थी. वो ये है कि कैबिन क्रू बनने के लिए कोई भी क्लासेस की ज़रूरत नहीं है. मुझे सच में ये चीज़ नहीं पता थी एंड थैंकफुली मैंने कोई क्लासेस लगाया नहीं. जब मुझे पता चला, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग ऑन माई ओन एंड सी आई एम अ कैबिन क्रू टुडे. सो प्लीज़ ये अपने दिमाग से निकाल दें कि बिना क्लासेस के, बिना सर्टिफिकेट्स के आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा. अगर आप क्लासेस जाते भी हो, आपको सर्टिफिकेट मिलता भी है, तो ट्रस्ट मी, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे ना, तब आपको कोई आपका सर्टिफिकेट नहीं पूछेगा. वो सिर्फ आपको, आपके टैलेंट को देखकर आपको हायर करेंगे, नॉट योर सर्टिफिकेट. ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है, आपको एयरलाइन के वेबसाइट पे जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे. वहाँ पे आपको सारी रिक्वायरमेंट्स पता चल जाएगी करियर्स में कि एयरलाइन चाहती क्या है अपने एम्प्लॉयज़ से. सो करियर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, वहाँ पे आपका क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड, वहाँ पे आपका BMI रिक्वायर्ड, वहाँ पे स्किल एंड योर लैंग्वेज, सारी चीज़ें आपको वहीं पता चल जाएगी. तो हम उसी चीज़ों को इन शॉर्ट डिस्कस कर लेंगे. गाइस, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो हम सबके पास आधार कार्ड तो होता ही है, विच इज़ मैंडेटरी. उसके बाद कैबिन क्रू बनने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो ये है कि हमारे पास पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज़ हम डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं एंड इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए पैसेंजर्स को भी पासपोर्ट ज़रूरी होता है. जैसे कैबिन क्रू ऑफ कोर्स anything related to flight need to have a passport, so we need to have a passport. It is mandatory. अभी अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है, द फर्स्ट थिंग जो आपको करना चाहिए विदाउट एनी डिले वो ये है कि आपको अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देना चाहिए. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि पासपोर्ट बनाने के लिए आपको किसी एजेंसी वगैरह में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये आप खुद से कर सकते हो. मैंने भी अपना पासपोर्ट खुद ही से बनाया था. इफ़ यू गूगल इट यू विल गेट टू नो. पासपोर्ट सेवा में जाके आप अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो. पेमेंट एंड एवरीथिंग कैन बी डन ऑनलाइन. आपको किसी एजेंट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. जैसे एंड मेरे नॉलेज के हिसाब से पासपोर्ट का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, तो आप उसको जितना जल्दी करें उतना अच्छा होगा. बिकॉज आई एम श्योर जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा, चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएगी, इंटरव्यूज़ होते रहेंगे एंड किसी एक चीज़ आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट ना करें. सो आई वॉन्ट यू टू कीप ऑल योर डॉक्यूमेंट्स रेडी during this lockdown and apply for the passport as soon as possible. Another thing is that you need to have a very well properly updated resume, because resume is something which is defining you. It has to be true, it has to be very decent. ठीक है, तो guys अपना resume बना ले अच्छे तरीके से. If you want I'll make another video जिसमें I'll share my resume and मैंने भी resume गूगल की हेल्प से ही बनाया था. ठीक है, इसके बाद में सारी डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करके एक फोल्डर में मेंटेन कर लें. Another thing is that is important is your BMI. BMI is the body mass index, which is one of the requirement mentioned in the requirement list of the airline. ठीक है, BMI has to be normal guys. It cannot be overweight, it cannot be underweight. बिकॉज हर एयरलाइन चाहती है कि उनका जो क्रू है वो फिट रहे. बिकॉज अपार्ट फ्रॉम सर्विस भी क्रू की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ऑन बोर्ड. लाइक से फॉर एग्जाम्पल इन केस देयर इज़ एन इमरजेंसी हैपनिंग ऑन बोर्ड, यू हैव टू बी फिट. ठीक है, इफ़ यू आर अंडरवेट
देयर माइट बी चांसेस जहाँ पे आप फेंट हो जाओ, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पाओ, ठीक है. If you're overweight, again it's a problem. So airline want their employees to be fit at all points of time so that you can do your duty actively. So if you are underweight, ये बहुत अच्छा टाइम है, आप अपना हेल्दी डाइट लेकर अपना वेट गेन कर सकते हो. Even I was underweight 2 years back when I wanted to be a crew, and I tried my level best and did everything to come within the range. And if you're overweight, then बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती है. यू कैन डू सो मेनी थिंग्स टू लूज योर वेट एंड कम टू नॉर्मल. एंड वन मोर थिंग, BMI कैसे चेक करें? इफ़ यू जस्ट टाइप BMI कैलकुलेटर ऑन गूगल, यू विल गेट द कैलकुलेटर वेर इन यू विल हैव टू पुट योर हाइट एंड योर वेट एंड इट विल शो योर BMI. ठीक है. उसके बाद आती है लैंग्वेज. ठीक है. लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है? लैंग्वेज इसीलिए ज़रूरी है कि आप ऑन बोर्ड जाके पैसेंजर्स से बात करो. आप अगर आपकी लैंग्वेज स्किल अच्छी होगी, आप इंटरेक्ट कर पाओगे अच्छे से, तो आप समझ पाओगे कि पैसेंजर आपसे क्या चाहता है. ये एक रीज़न है. ठीक है. तो लैंग्वेज हैज़ टू बी एक्सीलेंट, बी इट इंग्लिश और हिंदी. ठीक है. इंडिया में है हम, तो हमारी हिंदी तो माशाल्लाह अच्छी होती है. तो इंग्लिश की बात करें तो गाइस, इंग्लिश हैज़ टू बी गुड. You have ample of time. You can read newspapers, you can read story books, listen to English music on Google. करो अच्छे words, मतलब जो commonly use English words है. and it's not that कि आप सिर्फ सुनने से इंग्लिश सीख जाओगे, आपको प्रैक्टिस करना होगा. You will have to talk to your siblings, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो, and I'm sure this will be helpful. ठीक है. इंग्लिश हैज़ टू बी गुड, हिंदी हैज़ टू बी गुड. ठीक है. ऑन बोर्ड जाने की बात तो दूर की बात है, आपको इंग्लिश ज़रूरी है, बिकॉज आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो ही आप अपना इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे. तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस. इज गाइज, यू विल हैव टू प्रिपेयर अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ. If you want the commonly asked question, I'll make sure that I'm putting another video जिसमें I'll share the interview questions that were asked to me and मैंने उसे कैसे reply किया. I'll try and make that video for you if you want. So आपको अच्छे से अपना myself and बहुत सारी questions जो commonly पूछे जाते हैं interviews में, तो आप उन्हें prepare कर ले अच्छे से. ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे स्किन की. कोई ऐसी एयरलाइन नहीं है जो ये कहती है कि हमें सिर्फ फेयर क्रू ही चाहिए. सारी एयरलाइन का ये डिमांड होता है, ये रिक्वायरमेंट होता है कि you should have a very pleasing personality, outgoing personality, and your skin has to be clear. It should not have any pimples or spots on it. So if you are facing any such problems, it's very common guys. हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, तो आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें. आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट उसको कंसल्ट करें और अपनी स्किन को ट्रीट कर लें. देयर आर सो मेनी होम रेमेडीज़ यू विल फाइंड एंड यू कैन डू ऑल दैट विच एवर यू फाइंड इज इफेक्टिव फॉर यू, एंड यू कैन ग्रूम योर सेल्फ ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. एंड या, वन मोर थिंग, please make sure that you do not tattoos look really cool. Even I feel यार काश मेरा भी कोई tattoo होता. But then if you want to join aviation, if you want to join as a cabin crew, tattoos are really strictly not accepted, especially when they are visible in your uniform. Say for example, if it's here on your neck, then that's visible. If it's on your hand somewhere here, then again that's visible. If you have tattoo, then you try to learn how to conceal it in the better way. ठीक है. And that's it. If you have any queries, any suggestions, you can put them in the comment box below. I'll make sure that I'll reply to your queries as soon as possible. And guys, till then, stay safe, stay healthy, take care of yourself and the people around you. Hope to see you all in my next video. If you like my video, hit the like button.